क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की शुरुआत कितनी संघर्षपूर्ण थी? वो अभिनेता जिनकी आवाज को भद्दी कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, आज उसी आवाज के दम पर करोड़ों दिलों में राज करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की, जिनका करियर कभी फ्लॉप फिल्मों से जूझ रहा था और आज वे बॉलीवुड के भगवान माने जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी की कठिन राह, उनका संघर्ष, विवाद और वो राज्य जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मी नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी वो दिलचस्प बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे चर्चित सुपरस्टार अभिनेता के बारे में जिन्होंने सिनेमा में अपनी शुरुआत बहुत ही निराशाजनक तरीके से की थी। इस अभिनेता की फ्लॉप फिल्मों का ऐसा असर हुआ था कि एक समय में कोई भी एक्ट्रेस इनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। आखिरकार एक ऐसी फिल्म इनकी झोली में आई जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस फिल्म की सफलता से इस अभिनेता ने वह मुकाम पाया जिसे आज तक कोई दूसरा बॉलीवुड अभिनेता हासिल नहीं कर पाया है। अपनी शानदार एक्टिंग और जुनूनी डायलॉग डिलीवरी के दम पर बॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाने वाले इस अभिनेता का नाम है अमिताभ बच्चन। हम इस वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए विवाद, उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे इनकी जिंदगी में आज इतनी मुश्किलें आ गई हैं कि शायद खुद कभी बिग बी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। सबसे पहले अमिताभ बच्चन के शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। साल 1942 में 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन के परिवार में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। इनके पिता एक जाने-माने कवि थे और इनकी माता समाज सेवा का काम किया करती थी। हरिवंश राय और तेजी बच्चन की 2 संतानें थीं, जिनमें एक का नाम अमिताभ बच्चन और दूसरे का नाम अजिताभ बच्चन था। अमिताभ का नाम बचपन में इनके माता पिता ने इनक्विलाब रखा था, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था उस समय देश में चारों तरफ आजादी की लड़ाई चल रही थी और इनक्विलाब जिंदाबाद का नारा जोरों पर था। पर आगे चलकर अमिताभ के पिता के करीबी दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर इन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ कर दिया। अमिताभ बच्चन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई प्रयागराज के सेंट मेरी स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वह नैनीताल के शेरवुड कॉलेज चले गए, जहां से पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने ड्रामा में भी काम किया। नैनीताल से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अमिताभ ने दिल्ली के किरोरी माल कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली में ही कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अपने एक दोस्त के कहने पर अमिताभ ने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब की कोशिश की, पर यहाँ पर इनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस तरह अमिताभ बच्चन को लगातार हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। ऐसे में वह अपने कुछ दोस्तों के साथ कोलकाता चले गए, जहां पर इन्होंने अपने जीवन के 5 साल बिताए। इस समय में अमिताभ बच्चन ने कई प्राइवेट कंपनियों में बहुत ही कम तनख्वाह पर काम किया। अमिताभ बच्चन अपने काम से खुश नहीं थे, लिहाजा इनकी मां ने इनको फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए सलाह दी। अमिताभ कई नाटकों में काम कर चुके थे, तो मां के कहने पर अमिताभ बच्चन कोलकाता से अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंचे। अमिताभ बच्चन का संघर्ष शुरू हुआ और यहां काम की तलाश करने लगे। अमिताभ को एक फिल्म मिली, भुवन शोम, जिसमें अमिताभ बच्चन ने वॉइस नरेशन का काम किया था। जिस आवाज के लिए अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से नकारा गया था, उसी आवाज के बदौलत अमिताभ को यह फिल्म मिली। इसके बाद अमिताभ को 1954 में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। शायद अमिताभ की किस्मत अभी बुलंद नहीं थी, लिहाजा यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई और अमिताभ को फिर से निराशा ही हाथ लगी। लगातार कोशिश करने के बावजूद सफलता न मिलने पर अमिताभ की हिम्मत नहीं टूटी और अमिताभ ने No 1 में परवाना फिल्म में काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश
यह फिल्म भी अमिताभ को कोई स्टारडम नहीं दे सकी और अमिताभ फिर से निराश हो गए। अपने डूबते हुए करियर से निराश अमिताभ को उसी साल में साथ मिला सुपरस्टार राजेश खन्ना का। अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में काम करने का मौका मिला और फिल्म में अमिताभ ने अपना 100% भी दिया। पहली बार इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को लोगों ने नोटिस किया और उन्हें पॉपुलैरिटी भी मिली। सफलता के चलते अमिताभ को पहली बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अमिताभ सन 1973 तक लगभग 13 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे, जिसकी वजह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी अभिनेत्री अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सभी हीरोइंस को लगता था कि अमिताभ के साथ काम करने का मतलब है अपने हाथ से ही अपने करियर को डुबाना। लिहाजा अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए उस दौर की सभी अभिनेत्री ने मना कर दिया। अमिताभ को डूबते करियर को बचाने के लिए एक तगड़ी हिट फिल्म की दरकार थी। ऐसे में साल 1773 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में अमिताभ को काम करने का मौका मिला, पर अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में होने की वजह से किसी को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब यह फिल्म बनकर सिनेमा हॉल तक पहुंची तो इस फिल्म ने कामयाबी के नए आयाम बना दिए। अमिताभ का इस फिल्म में एंग्री यंग मैन के रूप में दिखाए गए किरदार ने उनको पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर दिया। जंजीर फिल्म ने अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया और यही वह फिल्म है जिसकी वजह से अमिताभ को वह सफलता मिली जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंजीर फिल्म से मिली हुई सफलता के बाद देखते ही देखते अमिताभ बच्चन भारतीय हिंदी सिनेमा पर छा गए और कठिन संघर्ष के साथ यह हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार एक्टर बन गए। अपनी इसी कामयाबी में अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, सुहाग, लावारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पर सत्ता, शक्ति, अंधा कानून, कुल्ली, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कांटे, बागबान, ब्लैक, सरकार, भूतनाथ, पा और कल्कि जैसी सुपरहिट फिल्में देकर हमेशा लोगों के दिलों में राज किया। तो दोस्तों, अभी तक आपने अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर के बारे में जाना, जिसे हमने बहुत ही कम शब्दों में बयां किया। पर अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के जीवन के उन विवादों और चर्चाओं के बारे में जिसकी वजह से आज बच्चन फैमिली पूरी दुनिया में चर्चा में बनी हुई है। अपने शुरुआती दिनों में जब एक के बाद एक लगातार अमिताभ बच्चन फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और उनके इस बुरे वक्त में कोई भी अभिनेत्री उनका साथ नहीं दे रही थी, तब जब अमिताभ को जंजीर फिल्म मिली तो जया भादुरी वह अभिनेत्री थीं जिन्होंने उस समय अमिताभ के साथ मूवी में काम करने के लिए हाँ कहा। पर इसे किस्मत कहिए या फिर कुछ और कि जया के साथ काम करने से अमिताभ की किस्मत बदल गई। जया भादुरी के साथ की गई मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और इस फिल्म से अमिताभ रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिल्म की अपार सफलता के बाद जल्द ही जया और अमिताभ का यह साथ प्यार में बदल गया, आसमान पर पहुंच गया और जया ने सबके सामने रेखा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और अमिताभ से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद तो जया के घर के हालात और खराब होते चले गए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने मानो यह सोच लिया था कि अब वह बगावत कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। वह रेखा के साथ लिव इन में रहने लगे। अमिताभ जया बच्चन से तलाक लेना चाहते थे, पर यह तलाक नहीं हो पाया क्योंकि इनके इस मामले के बीच आ गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। गांधी फैमिली से अमिताभ के काफी अच्छे रिलेशन थे और वह कांग्रेस पार्टी का एक फेमस चेहरा भी थे। लिहाजा राजीव गांधी ने अमिताभ को जया के साथ रहने के लिए मना लिया। लेकिन अभी भी अमिताभ जया बच्चन को अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहे थे और एक दिन इसी क्रम में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को सीरियस चोट लग गई और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तब जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन की दिन रात सेवा की और जया के इस प्यार को देखते हुए आखिरकार अमिताभ का दिल पिघल गया और उन्होंने जया को अपना लिया और दोबारा कभी रेखा से नजदीकी ना बढ़ाने की बात कही। इस तरह बच्चन फैमिली की यह पहली शादी थी जो तलाक के मुहाने तक जा पहुंची और आखिरकार यह रिश्ता फिर से जुड़ गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बच्चन फैमिली की दूसरी शादी के बारे में, जिसे लेकर आज भी लोगों की जुबान पर कई सवाल बने हुए हैं।
जिनका सही जवाब शायद ही कभी मिल पाएगा। आप जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन की 2 संतानें हैं। इनकी बेटी का नाम श्वेता बच्चन और बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है। मुंबई में 17 मार्च 1974 को श्वेता बच्चन का जन्म हुआ था, जो एक बड़ी मॉडल और लेखिका हैं। अमिताभ ने अपनी बेटी श्वेता की शादी 16 फरवरी 1997 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर राज कपूर की बेटी रथु नंदा के बेटे निखिल नंदा से की थी, जो कि दिल्ली में एक बड़ा बिजनेस ऑपरेट करते हैं। शादी के बाद श्वेता बच्चन दिल्ली रहने के लिए चली गईं, जहां पर उनकी 2 बेटी पैदा हुई। उनके नाम नव्या और अगस्त्य नंदा हैं। पर कुछ साल गुजर जाने के बाद श्वेता बच्चन ने दोबारा से मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला लिया और ऐसा किया भी। मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहने लगीं। हालांकि अभी तक इनके मुंबई शिफ्ट होने की वजह सामने नहीं आई थी, लेकिन जब श्वेता बच्चन अक्सर अपने माँ बाप के साथ उनके घर में दिखाई देने लगीं, तो लोगों के मन में उन्हें लेकर कई सवाल खड़े हो गए। धीरे धीरे मीडिया में न्यूज आने लगी कि श्वेता बच्चन ने अपने पति निखिल नंदा का घर छोड़ दिया है। उनके और उनके पति के बीच मनमुटाव हो गया है। बात आगे बढ़ी तो यह पता चला कि श्वेता और निखिल नंदा अब साथ नहीं हैं, पर फैमिली की इज्जत को कोई दाग न लगे, इसलिए इस रिश्ते को सिर्फ दिखावे के लिए निभाया जा रहा है। जब बच्चन परिवार दुनिया भर के सवालों से घिरा नजर आया, तो बताया गया कि श्वेता बच्चन अपने हस्बैंड से इसलिए अलग रह रही हैं क्योंकि वह अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहती हैं और अपने हस्बैंड के पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उनके पति का व्यापार अलग है, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर मुंबई अपने पिता के पास शिफ्ट हो गईं। लेकिन बच्चन फैमिली का यह तर्क किसी को भी हजम नहीं हुआ और इसलिए आज श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के तलाक के कयास लगाए जा रहे हैं। परिवार की इज्जत खराब न हो, इसलिए इस बात को छुपाया जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर आतिक रोशन से मिलने के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई थीं। इन दोनों को एक साथ कई पार्टीज और इवेंट्स में देखा गया। रिपोर्ट्स की माने तो श्वेता बच्चन ऋतिक रोशन से मिलने उनके घर भी जाया करती थीं और इस दौरान ये दोनों करीब आए थे। इसके बाद इन दोनों की डेटिंग की खबरों को भी काफी तूल मिल गया था। कहा जाता है कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के ब्रेकअप की असली वजह श्वेता बच्चन ही हैं। लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बच्चन परिवार की यह दूसरी शादी है जिसे तलाक के तौर पर देखा जा रहा है, पर सच्चाई क्या है अभी भी इसके बारे में कोई नहीं जानता। हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन सच्चाई जरूर ही सामने आएगी और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। श्वेता बच्चन की शादी के बाद अब इस फैमिली में शादी का नंबर आता है अभिषेक बच्चन का, जिन्होंने मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से शादी की, जिससे इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम इन्होंने आराध्या बच्चन रखा हुआ है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी 2007 में 20 अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच लंबे समय तक अच्छे रिलेशन रहे, पर कुछ समय के बाद इस फैमिली में जो जंग छिड़ी वह आज भी जारी है। दरअसल शादी के बाद बच्चन फैमिली को इस बात से ऐतराज था कि ऐश्वर्या को फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए और उन्हें फिल्मों में कोई भी बोल्ड सीन नहीं देना चाहिए। पर दूसरी तरफ ऐश्वर्या को अपने दम पर अभी भी कुछ करना था, लेकिन ऐश्वर्या की बच्चन परिवार में एक नहीं चली। ऐश्वर्या ने शादी से पहले धूम फिल्म में बोल्ड सीन दिए थे और उन्होंने एक बार फिर से करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के दौरान रणवीर कपूर के साथ काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए। जानकारी के अनुसार बच्चन फैमिली ने इस फिल्म से ऐश्वर्या राय के सीन को हटाने के लिए करण जौहर से बात भी की थी, पर दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी अपनी जिद पर अड़ी रही कि फिल्म में उन्होंने जो सीन दिए हैं उसे वैसा का वैसा ही रिलीज किया जाए। इस लड़ाई का बेनिफिट करण जौहर ने उठाया और फिल्म को उन्होंने वैसे का वैसे ही रिलीज कर दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद ऐश्वर्या के बोल्ड सीन देखकर बच्चन परिवार काफी ज्यादा नाराज हुआ और कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद आज तक ऐश्वर्या राय को किसी ने कोई फिल्म ऑफर नहीं किया। एक तरफ जहां इस परिवार में इज्जत, मान और मर्यादा की लड़ाई चल रही थी, वहीं एक युद्ध इनके घर के अंदर भी छिड़ गया। दरअसल शादी के बाद अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, जो अपने पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के साथ ही रहने लगी थी, वहीं भाई की शादी के बाद अब ऐश्वर्या भी इसी घर की बहू थी।
ऐश्वर्या राय को श्वेता बच्चन का यूं घर में रहना सही नहीं लगता था, क्योंकि श्वेता बच्चन इस घर में अपनी मां की चहीती थीं। लिहाजा धीरे धीरे ऐश्वर्या और श्वेता के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई। यह नोकझोंक एक दिन हाथापाई का रूप ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन श्वेता बच्चन ने गुस्से में आकर ऐश्वर्या राय को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद यह मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने बीच में पड़कर इस मामले को शांत करवाया। अपनी बेटी के मोह माया में डूबे हुए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपनी बहू के पक्ष में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, और इस तरह धीरे धीरे यह बात बढ़ती ही चली गई। इसी बीच एक दिन अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया, जिससे ऐश्वर्या को काफी ज्यादा दुख हुआ। पहले से चला आ रहा मनमुटाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया, और आखिरकार रोज रोज के नाटक से तंग आकर ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन का घर छोड़ दिया और अपनी बेटी आराध्या को लेकर अपने मायके चली आई। इसके बाद इस मुद्दे पर जब मीडिया के लोगों ने बच्चन फैमिली से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है, और मीडिया में चल रही खबरों को अफवाह बताया। पर इस मुद्दे से संबंधित सवाल तब और भी ज्यादा गहरे हो गए जब हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में पूरी बच्चन फैमिली एक साथ आई। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या सिर्फ अपनी बेटी के साथ शादी में शामिल हुई। ऐसे में लोगों ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक होता तो यह सभी लोग एक साथ ही आते। इस तरह लोग अब यह मान चुके थे कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिलेशन में दरार आ चुकी है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बच्चन परिवार की यह तीसरी शादी थी, जो और शादियों की तरह विवादों से घिरी हुई है और तलाक के किनारे पर है। आपको क्या लगता है, अभिषेक और ऐश्वर्या के अलग होने की वजह श्वेता बच्चन ही है या फिर कुछ और? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।